बहुत समय पहले की बात है। कन्नौज का एक राजा था जिसका नाम था जसधावल। उस राजा को संतान की प्राप्ति होने वाली थी और इस बात से राजा जसधावल बहुत खुश था। संतान के पैदा होने से पहले राजा जसधावल नंदा देवी के दर्शन कर लेना चाहता था। उसके राज्य के पंडितों ने उसको कहा कि अगर वो देवी के दर्शन करना चाहता है तो अकेले जाए, लेकिन वो राजा नहीं माना और जोर शोर के साथ राज्य परिवार के सदस्यों और ढेर सारे लोगों को लेके नंदा देवी के दर्शन को निकल पड़ा। नियमों और मर्यादाओं का पालन न करने के कारण देवी नंदा उस राजा पे नाराज हो गई और देवी ने सबको मौत के घाट उतार दिया। राजा जसधावल को, उसकी रानी को, उन सारे लोगों को जो राजा के साथ निकले थे, सभी को नंदा देवी ने खत्म कर दिया। और जिस जगह पे सबको मौत के घाट उतारा गया वहां आज भी नरकंकाल मिलते हैं। ये कहानी है नरकंकालों वाले झील की, जिसका नाम है रूपकुंड। और रूपकुंड झील में कई रहस्य दफन हैं। रूपकुंड उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक खूबसूरत बर्फीली झील है। जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, इस झील का पानी जम जाता है और गर्मियों में बर्फ के पिघलने से इस झील में पानी आ जाता है। यदि आप एडवेंचर ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तभी आप इस झील तक पहुंच सकते हैं। रूपकुंड झील 16,499 फीट की ऊंचाई पे उपस्थित है, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फ के ग्लेशियर्स हैं। सन 1942 में जब कुछ पर्वतारोही इस झील तक पहुंचे और यहाँ का नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि रूपकुंड झील कंकालों और हड्डियों से भरी हुई थी और वो कंकाल और हड्डियां पानी में तैर रही थीं। उसको देख के उनको ऐसा लगा कि इस झील में निश्चित ही कुछ भयानक घटा होगा। सन 1942 से आज तक यहाँ पर सैकड़ों नरकंकाल मिल चुके हैं और उन नरकंकालों में हर उम्र और लिंग के कंकाल शामिल हैं। इस घटना के बाद ही रूपकुंड झील एक रहस्य की तरह बनी हुई है और आज भी इस बात की खोज हो रही है कि इतने सारे नरकंकाल वहां आए कैसे। एक कहानी हमने आपको शुरुआत में सुनाई थी। दूसरी कहानी यह है कि सन 1841 में तिब्बत में एक युद्ध हुआ था, जिसके दौरान सैनिकों का एक झुंड इस झील के कठिन रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन सैनिक अपना रास्ता भटक गए और वो फिर कभी नहीं मिले। कुछ लोगों का मानना है कि जापानी सैनिक जब भारत में गुप्त रूप से आए थे, तब वो रहस्यमय तरीके से इस झील में फंस गए थे। ब्रिटिश सरकार ने उन जापानियों पे हमला कर दिया था और उन सबको मार गिराया था। हालांकि जांच के बाद ये पता चला है कि वहां पर प्राप्त नरकंकाल और हड्डियां जापानी सैनिकों की नहीं थी, क्योंकि वो नरकंकाल नए नहीं थे। अगर वैज्ञानिकों की बात माने तो 9वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में ओले की बरसात हुई थी, जिसके कारण जो भी लोग उस समय इस इलाके में मौजूद थे उनकी मौत हो गई और वहां मिलने वाले नरकंकाल उन्हीं लोगों के हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ जो गहने और अन्य चीजें मिली हैं, उससे ऐसा लगता है कि राजस्थान के कुछ लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे और किसी कारणवश उन सब की मौत हो गई। वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन विधि से यह पता लगाया है कि रूपकुंड झील में मिलने वाले अवशेष लगभग 600 से 800 वर्ष पुराने हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रूपकुंड झील और उसके आसपास मिलने वाले कंकाल सदियों पुराने हैं और वो कंकाल इसलिए सुरक्षित है क्योंकि वहां पर ठंडी हवा चलती है। लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि आखिर वो नरकंकाल वहां आए कैसे, और ये रहस्य की बात है कि किस वजह से मारा गया होगा। आज तक कोई भी इस झील के रहस्य को नहीं सुलझा पाया है। रूपकुंड झील की कहानी अगर आप वहां के लोगों से सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप भी रहस्य से भरी इस जगह पे जाना चाहते हैं तो सावधानी से जाना, क्योंकि खतरा अभी